अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज हेड ऑफ़ यूनिट C2 काम कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो हर वक्त परेशान रहते हैं। उनका दिमाग हर वक्त चलता रहता है, हर छोटी से छोटी चीज़ की परेशानी होती है। बच्चे घर से बाहर चले गए, अगर थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा बेचैनी होना शुरू हो जाती है, परेशानी होना शुरू हो जाती है कि वो पता नहीं क्यों नहीं वापस आए। दिल में अजीबोगरीब ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और वो चीज़ जिनके होने के बहुत कम इम्कानात होते हैं उनकी भी सोचें आती हैं और उसकी भी परेशानी होती है। हस्बैंड घर से बाहर गए हैं, जॉब पे गए हैं, थोड़ा सा लेट हो गए, बहुत परेशानी होती है, या उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो अजीब वसवसे, अजीब ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। ये जो ओवर थिंकिंग है या बहुत ज़्यादा खौफज़दा करने वाली सोचें आना है, ये एक बीमारी होती है जिसे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक कॉमन साइकाइट्रिक इशू है और देखा गया है कि 4 से 5% लोग इसका शिकार होते हैं, यानी हर 100 में से 4 से 5 लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की सिम्टम्स पे बात करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, एक तो इसमें बहुत ज़्यादा इंसान के ज़हन में सोचें आती है, जहन हर वक्त चलता है और सोचें जो हैं वो फ्यूचर के बारे में होती हैं और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा करने वाली होती हैं। जैसे कोई बाहर से काम पर गया है तो अगर वो लेट हो रहा है तो ये सोच आएगी कि खुदा न खास्ता उसका एक्सीडेंट ना हो गया हो, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो फिर हम क्या करेंगे पीछे से। मतलब वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा करती हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन करती हैं, उनको सोच के बहुत ज़्यादा एक्सेसिव परेशानी ली जाती है और ये सोचें सर्कल में चलती हैं, वरी अबाउट वरी होती है। एक परेशान करने वाली सोच आती है, उसकी परेशानी लेके मज़ीद परेशान करने वाली सोच आती है और आखिर में एक स्वेयर एंग्जाइटी की सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम अगर अच्छा नहीं होगा, मैं फ़ेल हो जाऊँगी, मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगी, मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। मतलब एक चेन ऑफ थॉट्स चलती है और हर थॉट दूसरी थॉट से ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। मेरी प्रेजेंटेशन है ऑफिस में, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई, बॉस को पसंद नहीं आई, बॉस मुझे जॉब से निकाल देंगे और वो चीज़ जिसके होने के बहुत कम इम्कानात होते हैं उस को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और एक तो ये कि ये सोचें चलती हैं, इन सोचों के साथ साथ कुछ जिस्मानी अलामात आती हैं जिसमें दिल बहुत तेज़ धड़कता है, दिल की धड़कन ख़ुद को सुनाई दे सकती है, चेस्ट पेन होती है जो लेफ़्ट साइड पे रेडिएट कर सकती है, डिज़ीनेस ड्राउजीनेस की कैफियत होती है, सांस लेने में मुश्किल आ सकती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, मैदे के कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं, डायरिया होता है या नौज़िया, उल्टी मतली की कैफियत होती है। इसी तरह हाथ कपकपाते हैं, हाथों में पसीना आ जाता है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, पट्टे गर्दन के और कंधों के पट्टे हर वक्त खिंचे रहते हैं। इसके साथ साथ कभी कभार चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, कानों में कोई शोर सुनाई देता है। तो ये सब इसकी जिस्मानी अलामात होती हैं। इसके साथ ओवर थिंकिंग और वरीसम थॉट्स आ रही होती हैं। फिर इसके कुछ साइकाइट्रिक अलामात भी हैं, साइकोलॉजिकल अलामात भी हैं जिसमें कंसंट्रेशन के मसाइल पैदा हो जाते हैं, गुस्सा या बेचैनी रहती है तबीयत में, नींद और भूख के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। तो ये सब जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर की अलामात हैं। और अब बात करते हैं कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर किस वजह से होता है। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर बेसिकली एक एंग्जाइटी की बीमारी है जो जनरलाइज्ड है, जो हर वक्त रहती है और ये इसके लिए किसी इवेंट का होना ज़रूरी नहीं होता। हर छोटी मोटी चीज़ पे एंग्जाइटी होती है, हर छोटी मोटी चीज़ पे डे टू डे इवेंट्स पे एंग्जाइटी की सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। ये बीमारी दिमाग में कुछ केमिकल्स के कमी से होती है और उनको मूड रेगुलेटिंग केमिकल्स कहा जाता है। और ये केमिकल्स कम किस वजह से होते हैं? ये केमिकल्स एक तो हमारी जेनेटिक्स इसमें बहुत रोल प्ले करती हैं। अगर फैमिली में किसी को एंग्जाइटी का मसला है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चों में एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा ये एक एनवायरमेंटल लर्निंग होती है। अगर आपने अपनी वालदा को या वालिद को हर चीज़ पे परेशान होते देखा है तो आप भी अपने बिहेवियर में वो चीज़ें ले आते हैं और आप भी छोटी मोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एंशियस होना शुरू हो जाते हैं या परेशान होना शुरू हो जाते हैं।
یا پھر اگر آپ کی لائف میں ارلی لائف میں چائلڈہڈ میں کچھ ایونٹس اس طرح کے رہے ہیں جیسے کچھ ایبیوز کا سامنا رہا ہے، فزیکل یا ایموشنل ایبیوز، یا پھر کسی نے سیکشولی ایبیوز کیا ہے، تو ان لوگوں میں بھی انگزائٹی ڈیولپ کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، یا کرنٹ لائف میں بہت زیادہ پریشانیاں چل رہی ہیں، تو یہ ماضی کی پریشانیاں، کرنٹ لائف کی پریشانیاں اور جینیٹکس جو ہماری جینز میں اگر یہ چلی آ رہی ہے چیز، یہ سب مل کے ہمیں جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر کی طرف لیڈ کر سکتے ہیں۔ اب جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ایک ریئل النس ہے، اور جو لوگ اسے سفر کرتے ہیں وہ اچھے خاصے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا دماغ ہر وقت چلتا ہے، ایون سوتے میں بھی ان کا دماغ چلتا ہے، ان کو نیند بھی پرسکون نہیں آتی، سوچے کسی پل ان کو چین لینے نہیں دیتی، اور اس وجہ سے یہ اچھے خاصے پریشان ہوتے ہیں، اور ان کی ڈے ٹو ڈے لائف بہت افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، فنکشنل ڈکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ٹریٹمنٹ پہ اگر بات کی جائے تو اس کی ٹریٹمنٹ دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو اس کے لیے ہم دوائیاں سٹارٹ کرا سکتے ہیں، اور یا پھر اس کے لیے سائیکو تھیراپی یا کاؤنسلنگ کی جا سکتی ہے۔ ایک ماہر امراض نفسیات ڈیٹیل میں ایویلویشن کے بعد بتا سکتا ہے کہ کس طرح کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ٹریٹمنٹ اس کی جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں وہ دو طرح کی ادویات ہوتی ہیں۔ ایک تو انگزائٹی کے لیے جو شارٹ ٹرم ریلیف کے لیے دی جاتی ہیں، وہ نیند کی گولیاں ہوتی ہیں، وہ انگزائٹی میں جلدی ریلیف لے آتی ہیں، لیکن ان کو کم عرصے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اور دوسری ادویات کچھ جنہیں اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کہا جاتا ہے، وہ کچھ لمبے عرصے تک لینی پڑتی ہیں۔ اور سائیکو تھیراپی جو ہے اس میں کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی ہے، ایک وہ کی جاتی ہے جس سے انگزائٹی کے علامات میں کافی کمی واقع ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو انگزائٹی کے مرض کا شکار ہے اور ہر وقت وہ سوچتا رہتا ہے اور بہت اینکشیس رہتا ہے، تو اپنے طور پہ اگر آپ اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں، ایک تو اس کو اسٹگماٹائز نہ کیجیے، کیونکہ انگزائٹی ہونے میں اس کا اپنا قصور نہیں ہوتا، وہ خود اس بیماری سے بہت زیادہ تنگ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کو فوراً کسی ماہر امراض نفسیات کے پاس لے کے جائیے تاکہ اس کا علاج شروع ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انگزائٹی میں ہم خود جو چیزیں کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے، جو ریگولر ایکسرسائز ہے، یہ ہمیں انگزائٹی میں بہت بہتر طور پہ نکلنے میں مدد کر سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو انگزائٹی کی علامات ہیں تو آپ فزیکل ایکٹیویٹی سٹارٹ کیجئے، روزانہ آدھے گھنٹے کی فزیکل ایکٹیویٹی اپنی لائف میں شامل کیجئے، کیونکہ یہ انگزائٹی کو نیچرلی بہتر کرنے کا ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر آپ کی انگزائٹی نہیں بہتر ہوتی تو کسی ماہر امراض نفسیات کے پاس جائیے تاکہ اس کو علاج کیا جا سکے اور اس کو بہتر کیا جا سکے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔